आज के इस संक्षिप्त वीडियो में मेरा प्रयास है 4 प्रकार के हाइड्रोजन जो आप पढ़ते हैं सुनते हैं उसमें आपको अंतर बताने का। पहली ग्रीन हाइड्रोजन आजकल बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। ग्रीन हाइड्रोजन, क्लीन हाइड्रोजन। दूसरा पिंक हाइड्रोजन, तीसरा ग्रे हाइड्रोजन और चौथा ब्लू हाइड्रोजन। सबसे पहले ग्रीन हाइड्रोजन की बात करूं। हाइड्रोजन का ऐसा सोर्स जो वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस या जल के जल अपघटन से ही प्राप्त हो। इलेक्ट्रोलिसिस या जल के जल अपघटन से जिस हाइड्रोजन को बनाया जाता है वो ग्रीन हाइड्रोजन की श्रेणी में आती है। लेकिन एक कंडीशन और है, जब आप वाटर का जल अपघटन करें आप किसी विद्युत का उपयोग ना करें और किसी दूसरे सोर्स का उपयोग ना करें, केवल मात्र रिन्यूएबल एनर्जी के 3 सोर्स, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और हाइड्रोथर्मल एनर्जी। या मैं ये कह दूं, यदि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रोथर्मल एनर्जी का उपयोग करके आप जल अपघटन करके वाटर इलेक्ट्रोलिसिस करके हाइड्रोजन का उत्पाद करते हैं तो वो अपने आप में पूरी तरह ग्रीन हाइड्रोजन या क्लीन हाइड्रोजन कहलाएगी। तो बात बिल्कुल क्लियर है, ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन वाटर के जल अपघटन बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, और वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस के लिए भी आपको एनर्जी का सोर्स चाहिए। कोई ट्रेडिशनल एनर्जी नहीं, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रोथर्मल एनर्जी। इन 3 एनर्जी के उपयोग से वाटर का हाइड्रोलिसिस जल अपघटन करके जो हाइड्रोजन प्राप्त की जाती है उसे ही हरित हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन या क्लीन हाइड्रोजन कहा जाता है। अब मैं एक पॉइंट इसमें ऐड करूं, आप कह सकते हैं कि वाटर के जल अपघटन से ही हम ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जो वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस है यदि उसमें न्यूक्लियर पावर का उपयोग कर लिया जाए, यानी जो रिन्यूएबल एनर्जी के 3 सोर्स मैंने ग्रीन हाइड्रोजन में कहे थे, सोलर, विंड, हाइड्रोथर्मल एनर्जी, यदि उसके स्थान पर वाटर इलेक्ट्रोलिसिस करके ही एनर्जी प्राप्त की जाए लेकिन उसमें न्यूक्लियर एनर्जी का उपयोग किया जाए तब वो बन जाती है पिंक हाइड्रोजन। आपने बनाया वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस है, लेकिन इलेक्ट्रोलिसिस के लिए आपने रिन्यूएबल एनर्जी काम में नहीं ली, आपने न्यूक्लियर एनर्जी काम में ली, इसलिए वो पिंक हाइड्रोजन कहलाती है। तीसरी है ग्रे हाइड्रोजन। यहां जो हाइड्रोजन का उत्पादन होता है वो वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस या जल अपघटन से नहीं होता। यहां जो हाइड्रोजन का उत्पादन होता है वो नेचुरल गैस, मीथेन और स्टीम की रिएक्शन से होता है। CH4, मीथेन और स्टीम की रिएक्शन से जो हाइड्रोजन बनाएंगे उसको ग्रे हाइड्रोजन कहा जाता है। वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस से नहीं, नेचुरल गैस, मीथेन और स्टीम या भाप की रिएक्शन से जो हाइड्रोजन बनेगी वो ग्रे हाइड्रोजन कहलाएगी। अब चौथा ब्लू हाइड्रोजन। ग्रे का मतलब नेगेटिव है लेकिन ब्लू का मतलब थोड़ा पॉजिटिव लगता है। यदि आप नेचुरल गैस, मीथेन और स्टीम के रिएक्शन से हाइड्रोजन बना रहे हैं लेकिन जो कार्बन निकल रहा है उसको आप कैप्चर कर रहे हैं, तो मैं ये कह दूं, इफ यू अडॉप्ट द टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन बाय कैप्चरिंग द कार्बन थ्रू रिएक्शन ऑफ नेचुरल गैस और मीथेन एंड स्टीम, दैट इज नोन एज ब्लू हाइड्रोजन। तो यह बात बिल्कुल क्लियर है, ग्रीन हाइड्रोजन पानी के जल अपघटन से ही बनेगी और जल अपघटन के लिए सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रोथर्मल एनर्जी काम में ली जाएगी। पिंक हाइड्रोजन वाटर के जल अपघटन से ही बनेगी, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर से ही हाइड्रोजन बनेगी लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी काम में ली जाएगी। ग्रे हाइड्रोजन आप नेचुरल गैस, मीथेन और स्टीम की रिएक्शन से बना रहे हैं लेकिन कार्बन कैप्चर नहीं कर रहे हैं। यह बहुत ही हाइड्रोजन का घातक स्रोत है। यदि आप मीथेन और स्टीम की रिएक्शन से हाइड्रोजन बनाकर कार्बन निकलने वाले कार्बन को कैप्चर कर लेते हैं, यानी एनवायरनमेंट में 0 कार्बन एमिट कर देते हैं, तब वो बन जाती है ब्लू हाइड्रोजन। तो पहले नंबर पे मैं ये कह सकता हूं ग्रीन हाइड्रोजन, और यदि मुझसे पूछा जाए तो फिर दूसरे नंबर पे मैं ब्लू हाइड्रोजन को रखूंगा। ये मेरा व्यक्तिगत मत है। आशा है चारों हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, पिंक हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन और ब्लू हाइड्रोजन, ये अंतर स्पष्ट करने का मैंने एक प्रयास किया था।
आपको समझ में आया होगा। नमस्कार।